हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म इस कंट्रोल होती है बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है क्यों? रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म। तो रेस्पायरेटरी सेंटर कहाँ पे है? देखते हैं। द बेसिक रिदम ऑफ द वेंटिलेशन इज कंट्रोल करता है रेस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन के हमारे टू पार्ट होते हैं, मेडुला एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स होते हैं जिनसे रेस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग रेट को जो कंट्रोल किया जाता है। बाकी अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स सेरिबेलम मिड ब्रेन, जैसे ब्रेन का टॉपिक है वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ इतना जानेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स का यहाँ पे फंक्शन क्या है, रोल क्या है, बस इतना। बाकी और वहाँ पे ब्रेन के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? यहाँ पर रेस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही क्या होता है? रेस्पायरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है? ब्रीदिंग रेट, इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो बहुत बार बता दिया गया, लेकिन फिलहाल हम फिर भी बताएंगे कि इंस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, और एक्सपायरेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पायरेटरी सेंटर हमारा प्रेजेंट होता है। इसको ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ब्रीदिंग रेट को यानी कि ऑक्सीजन निकालने की रेट और ऑक्सीजन लेने की रेट और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को छोड़ने की जो रेट है उसको कंट्रोल करता है। और पोन्स कहाँ होता है? ये ब्रेन का ही पार्ट है। देखो ये हमारा ये यहाँ का जो है इसे हम स्टेम ब्रेन कहते हैं, यानी कि तना का ब्रेन कहते हैं। ये जो यहाँ का है इसके ऊपर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। पोन्स में भी क्या होता है? ये क्या करता है? ये हेमीस्फेयर, सेरिब्रम के हेमीस्फेयर को आपस में जोड़ता है। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं भी आगे। तो रेस्पायरेटरी सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेडुलरी रिदम आर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस द न्यूमोटॉक्सिक एंड एपनीटॉक्सिक एरिया इन पोन्स। ये न्यूमोटॉक्सिक क्या होता है ये अभी आगे हम बता रहे हैं। और मेडुला रेस्पायरेटरी सेंटर कैन बी डिवाइडेड। हम मेडुला में जो रेस्पायरेटरी सेंटर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन सा है? पहला है डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप, जिसे हम इंस्पायरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं। ये जनरेट करता है बेसिक रेस्पायरेटरी रिदम एंड कंट्रोल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ डायफ्राम। ये क्या करता है? जो हमारी जो बेसिक रेस्पायरेटरी रिदम है यानी कि जो सांस लेने की लय है उसको कंट्रोल करता है, और इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम को भी कंट्रोल करता है। डायफ्राम का काम क्या होता है? हमारे लंग्स में रेस्पायरेशन में जब डायफ्राम सिकुड़ेगा तो लंग्स इंक्रीज होंगे साइज में, तो ऑक्सीजन हम अंदर की तरफ ऑक्सीजन लेंगे। और जब डायफ्राम जो है सिकुड़ेगा तो जब डायफ्राम इंक्रीज होगा साइज में तो लंग्स डिक्रीज होंगे, सिकुड़ेंगे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकालेंगे। फिलहाल इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं फिर। तो ये क्या होता है? जनरेट करता है बेसिक रेस्पायरेटरी रिदम को एंड कंट्रोल करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, और डायफ्राम को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है? डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप करता है। सेकेंड क्या है? वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप यानी एक्सपायरेटरी सेंटर, यानी कि यहाँ पे हम CO2 को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकाल, एक्सपायरेटरी सेंटर जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है? इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। ये जब नॉर्मल रिस्पायरेशन को इनएक्टिव करता है। जब क्या होता है? ब्रीदिंग यानी कि सांस जब जबरदस्ती ली जाती है, जैसे कि हम जबरदस्ती सांस खींच रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई गले में, तो क्या होता है? ये क्या करता है? इनएक्टिव करता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन की रेट को इनएक्टिव करता। कौन करता है? वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप।
और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है, देखो यहाँ पे जो बात हुआ था ना कि ये कहाँ पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है, ये प्रेजेंट होता है, लोकेटेड कहाँ होता है, अपर पोन्स इन द ब्रेन, ब्रेन के अपर पोन्स में होता है। जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है कौन, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ये जब एक्टिव हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। जब कौन एक्टिव होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ब्रेन के कहाँ पे होता है, अपर पोन्स इन द ब्रेन, ब्रेन के अपर पोन्स में प्रेजेंट होता है। जब ये मोर एक्टिव हो जाता है तो ब्रीदिंग रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर न्यूमोटॉक्सिक जब एक्टिव हो जाएगा तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग रेट वैसे भी जैसे हम दौड़ते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने जब हम लेते हैं बहुत जल्दी लेते हैं। और इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ सकता है। और उसके आगे का है न्यूमोटॉक्सिक, उसके आगे का है एपनियोस्टिक सेंटर। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लोअर पोन्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के लोअर पोन्स में। और न्यूमोटॉक्सिक क्या होता है, वो अपर पोन्स में लोकेटेड होता है, ये लोअर पोन्स में लोकेटेड होता है ब्रेन के। इट कोऑर्डिनेट करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट कोऑर्डिनेट्स द ट्रांसमिशन बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स करता है, ट्रांसमिशन करता है। द एपनियोस्टिक सेंटर सेंड्स करता है स्टिमुलेशन, यानी ये मैसेज सेंड करता है स्टिमुलेशन इम्पल्सेस टू द इंस्पायरेटरी सेंटर को, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर को मैसेज सेंड करता है, दैट एक्टिवेट इट एंड प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन। और क्या वहाँ पे क्या होता है कि न्यूमोटॉक्सिक में वो न्यूमोटॉक्सिक जितना एक्टिवेट होता है, रेस्पायरेटरी भी क्या होता है, रेस्पायरेशन की दर भी क्या होती है, रेट क्या होती है, वो भी बढ़ती है। यहाँ पे दैट एक्टिवेट एंड प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की रेट को क्या करती है, बहुत ज़्यादा लंबी बनाती है, यानी खींचती है, प्रोलॉन्ग करती है कि बहुत, जैसे हम सांस मतलब बहुत लंबी सांस ले लेते हैं तो वो क्या करती है, एक्टिवेट करती है प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन यानी सांस लेने की जो ब्रीदिंग रेट है, ऑक्सीजन लेने की रेट क्या होती है, वो बढ़ाता है। कौन करता है, एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर लोकेटेड कहाँ पे होता है, इन द लोअर पोन्स में होता है ब्रेन के, कोऑर्डिनेट करता है ट्रांजिशन बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को। एपनियोस्टिक सेंटर सेंड करता है स्टिमुलेशन एंड इम्पल्सन टू द इंस्पायरेटरी सेंटर को, दैट एक्टिवेट क्या करता है, एक्टिवेट एंड इट प्रोलॉन्ग करता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन यानी ब्रीदिंग रेट को प्रोलॉन्ग और बढ़ाता है। और कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है तो हम जानते हैं, ये लोकेटेड कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी मेडुला की रीजन में लोकेटेड होता है। अभी बताया है कि मेडुला रीजन में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, हमारा सेंटर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा को। और कीमोसेंसिटिव एरिया ये करता क्या है, इसका फंक्शन यानी इसका रोल क्या होता है, ये करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। क्या करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे 2 लेक्चर हो चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता कहाँ है, तो एल्विलाई में होता है 104 होता है, और सबसे कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। और सबसे ज़्यादा CO2 का पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है, तो टिश्यू में होता है, पहले ही बता चुकी हैं। तो ये क्या करता है, और तो करता क्या है, लोकेटेड होता है मेडुला रीजन में, मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी सेंटर वो प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, ये ब्रीदिंग रेट के एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया का काम क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। आगे एक नोट पॉइंट में लिखना है, ब्रीदिंग रेट इज लोवेस्ट व्हाइल वी आर स्लीपिंग, हमारी मतलब
बॉडी में ब्रीदिंग जो रेट है वो सबसे कम किस समय होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रीदिंग रेट लोवेस्ट कब हो सकती है। जब हम स्लीपिंग यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, बहुत लोवेस्ट होती है, बहुत ही कम होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग दौड़ रहे हैं, और या फिर कोई मतलब काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, बहुत जल्दी, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम हमारी बॉडी को मतलब बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन की डिमांड करती है। तो इसलिए हम ब्रीदिंग जो हमारी रेस्पिरेटरी यानी ब्रीदिंग रेट है बहुत जल्दी जल्दी होता है। और जब हम सोते हैं तो क्या होता है कि ब्रीदिंग रेट जो है बहुत ही कम होता है। ब्रीदिंग रेट बहुत ही कम होता है। तो आज की क्लास में बस इतना है। ये लास्ट टॉपिक, एक दो डिसऑर्डर ऑफ रेगुलेशन से क्या कौन कौन सी डिजीज होती हैं बस वो बताना है नेक्स्ट वीडियो में। बस आज का बस यहीं तक है। और एक बार रिपीट कर दें कि होता क्या है, कीमोटॉक्सिक क्या होता है, वो लो अपर जाम में होता है कौन सी, वो क्या करता है जब एक्टिव होता है तो ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू क्लास।